अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी। दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। प्यार जंगल घना, रास्ता कांटों भरा, नंगे पाँव वफा, इश्क तन्हा बदन। प्यार जंगल घना, रास्ता कांटों भरा, नंगे पाँव वफा, इश्क तन्हा बदन। ढूंढी अपना कफन, ख्वाब में खुदकुशी कोई करता रहा। हाँ, दर्द जलता रहा। हुस्ना, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बताती क्यों नहीं हो? क्या हाल बनाया हुआ है? चाची ने घर से निकाल दिया। क्या कह रही हो? क्यों? अब कहाँ जाओगी? पता नहीं। माँ के पास जाओगी? अम्मा के पास नहीं जा सकती। वो मेरा ये हाल देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। तुम मेरे साथ हवेली चलो, देखती हूँ सोनी की हिम्मत। सुमेरा, मुझे खुशी हो रही है कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी ले रही हो। तुम यूं करो कि घर में जो नौकरानियां हैं उन सबके कामकाज पर नजर रखो। उनमें से बाज बड़ी निकम्मी है। बहू बेचारियां काम भी बहुत करती हैं, मैं उन पर नजर रखती हूँ। बड़ी अम्मा, हवेली बहुत बड़ी है, अब कोने कोने में तो जाकर आप नजर नहीं रख सकती ना। दादी अम्मा, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियां बांट लूंगी। अरे तुम कैसे करोगी? तुम तो उम्मीद से हो। बड़ी अम्मा कौन सा कूद कर नजर रखेगी। सलाम बड़ी बेगम साहिबा। हुस्ना, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हारा हाल किसने किया? कभी कभी रुदालिया अपनी हाल पे मातम करती है बड़ी बेगम साहिबा। तुम्हारा और सोनी का तो कभी झगड़ा सुना नहीं। मलूक से झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर? जिंदगी ने जोर का थप्पड़ मारा है, बाल नोच लिए, आंखों से आंसू निचोड़ लिए। हुस्ना,
सीधी बात बताओ, हुआ क्या है? चाची सोनी ने घर से निकाल दिया है। पर क्यों? किसी बात का तो नहीं पता, इल्जाम लगाकर। कैसा इल्जाम? नहीं बता सकती, जिंदगी बोझ लग रही है। तुम परेशान मत हो, तुम हवेली में ही ठहरो, मैं कल बात करती हूँ सोनी से। दादी अम्मा, ये हवेली में क्यों रहेगी? रुदाली को सिर्फ कुंवार के कपड़े पहनने का हक होता है, हवेली में रहने का नहीं। कुंवर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों इसकी मुखालफत में बोल रही हो? बड़ी अम्मा, इसे हवेली में मत ठहराए। कुंवार, हवेली बहुत बड़ी है, ऊपर नौकर नौकरानियां रहती हैं, वहाँ रह लेगी। फिर सोनी को बुलाते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ है। हम इन रुदालियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी जिंदगी के दुख भी हैं और सुख भी। नूरा, इसको हवेली के छत वाले कमरे में ले जाओ और सोनी को कल बुलाना, बात करूंगी उससे। जी अच्छा बड़ी बेगम साहिबा। जाओ हुस्ना, जाओ। चलो हुस्ना। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, बात करनी पड़ेगी। हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही कह रही हैं। बस अल्लाह करम करे सब पर। हाँ आदम, क्या हुआ? सरकार, हुस्ना का पता नहीं है, सुना है उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया है। घर वालों ने निकाल दिया है? क्या मतलब, क्यों निकाल दिया है? सरकार, कुछ गड़बड़ लगती है। चलो मैं देखता हूँ। और हाँ, एक बल्कि छोड़ो। और हाँ सरकार, किसी ने एक बात कही है, पर सरकार एतबार नहीं आ रहा। क्या बात कही है? सरकार, हुस्ना के घर वालों को उस पर शक हो गया है और मलूक भी गुस्से में है। सरकार, आदम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? सरकार, मैंने कहा चिड़िया खुद ही पिंजरे में आ गई है, हुस्ना इसी हवेली में है। हुस्ना इस हवेली में? सोनी ने उसे घर से निकाल दिया। पर क्यों निकाल दिया? बता नहीं रही हुस्ना, बात कुछ अलग लग रही है सरकार। कहीं किसी के साथ पकड़ी तो नहीं गई? हुस्ना बता नहीं रही, अब तो सोनी से ही पता चलेगा। ठीक है, समझाओ। सुमेरा, तुम अभी तक तैयार नहीं है? चलो उठो, जल्दी से तैयार हो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनका हाथ पकड़ो जिनको सहारा देके रेगिस्तान के टीले से उतारते हो और रेगिस्तान में तन्हाइयां बांटते हो। सुमेरा प्लीज लीव दिस। प्लीज इजाज, मुझसे डिस्कस ना करो तो अच्छा है। अच्छा सही, वो सब देख लेंगे बाद में, लेकिन प्लीज अभी तो उठो, जाके तैयार हो, मैं 8 बजे डॉक्टर के पास पहुंचना है, हमारा अपॉइंटमेंट है। मुझे पता है, मैंने उन्हें कॉल कर दी थी और कल का टाइम रखा है।
कल का टाइम ले लिया तो मुझे कौन बताएगा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी। Do you mean by that? मैं कल जाऊंगी खुद। स्वेरा यार, सही है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। प्लीज इजाज़त। ये जमीनों से तो आ रही है, लेकिन ये भी से पूछ वो किसके साथ थी। मैं बताता हूँ, ये सरकार एजाज के साथ थी और उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। वो मैं थी मलूक छोटे सरकार के साथ, मगर मलूक मेरी बात तो सुनो। दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, इनायत अपनी बीवी के साथ कुछ लोगों को लेकर आया था। बहुत ज़रा मालूम तो करना कि वो क्यों आया था। बड़ी अम्मा वो आए थे, उनका मामूली सा मसला था, मैंने सुलह करा दी है। वो क्या है ना, आपकी सेहत का मामला है। इस तरह के काम, मेरी सेहत का जो मामला है ना, वो मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से कि तुम क्या कर रही हो। दादी अम्मा, मैं भी वहाँ पे थी, लेकिन आंटी ने वहाँ उनकी बहुत अच्छे तरीके से। बेटा, मैं तुम्हें भी बुला लेती, तुम भी तो पकदार की बीवी हो। साउंड। वालेकुम अस्सलाम। नूरा, नूरा, ये बताओ उसना कहाँ है? उसे कमरे में छोड़ा है। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा और इतनी देर क्यों कर दी? डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। परी बेगम साहिबा बस कमज़ोरी की वजह से बेहोश हुई है। वो इतने सख्त काम करने वाली है, कमज़ोरी? अब ये तो टेस्ट से पता चलेगा कि वो उम्मीद से है। अच्छा, ठीक है, तुम ऐसा करो, हुस्ना के पास किसी को भेज दो ताकि वो उसका ख्याल रखे, समझी? वैसे मुआवजा ही हो गया। इतने सालों से हुस्ना उम्मीद से नहीं हो रही थी, लेकिन अब अचानक प्रेग्नेंट हो गई। वाह भाई वाह। ऐसे क्या हुआ? ये कार क्यों चली गई? बड़ी अम्मी, मैं देखता हूँ उससे क्या हुआ। लोग, इतना टाइम तो नहीं हुआ है, आ जाएगी खाना लेकर। और इतने सारे पत्थर तूने कूट दिए, सारे मजदूर मिलकर भी इतने नहीं कूटते थे। थोड़ा रेस्ट कर लो।
हुस्ना, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि तुम उम्मीद से। मुझे भी पता है सरकार, जब हम रेगिस्तान नहीं जा रहे मुझे बहुत मतमी हो रहे, लेकिन आपके साथ चलने की खुशी में मैंने नजरअंदाज की। अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया। बस वही तो खुशियाँ आड़े आ गई। पता है सरकार, इस रात मैं और मनु बहुत खुश थे। वो बस खुशियाँ रास नहीं है। तो तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? निकाल दिया इनसे। लेकिन क्यों? उस दिन चाचा मेहराब ने आपको और मुझे साथ देख लिया था। उसकी इतनी मजाल, मैं अभी देखता हूँ उसे। नहीं अजाज, आप उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मैं वापस जाऊं वहीं से। या तो यहीं पर ही रहोगे, वरना अम्मा के चले जाओगे। मगर मैं अम्मा को दुख नहीं देना चाहती। अच्छा चलो अम्मी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम आराम करो, हम बाद में बात। जाओ अंदर चली जाओ। सोनी, सोनी, कहाँ हो सोनी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वाह, क्या है, क्यों चीख रहे हो? बैठो बैठो। सुनी, आज मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाता। खबरी, बड़ी बात है, सुनाओ जल्दी। सुनाओ? नहीं सुना। अब सुना भी दो। अच्छा, सुनाऊंगा तो तुम फट मर जाओगी। चलो तो सुनाता हूँ। तुम और मैं दादा दादी बनने वाले हैं, उम्मीद से हैं। ये बात मैंने हवेली से सुनी है कि हुस्ना उम्मीद से है। उसने बताया मुझे हुस्ना उम्मीद से है, और वो नूरा हुस्ना को अस्पताल टेस्ट के लिए भी लेकर गई थी। कभी नहीं, कई सालों से वो तो मलूक से। क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। मुझे बातों में क्यों जा रही? तेरा मतलब? अदी सोनी, ये मैं क्या सुन रही हो? तुमने हुस्ना को घर से निकाल दिया है, और वो हाँ देव सुना कह रहे हैं उम्मीद से। मेहराब मुझे बता रहा है। अरे से आने मुझे बातों बता, ऐसी बातें कभी रुकती हैं? ये बहू का घर से निकल जाना ये मामूली शामूली अफवाहें। बाबा तौबा तौबा, ऐसी अफवाहें तो तेज हवाओं से भी तेज उड़ती हैं। तौबा है। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हुस्ना पे शक था आपको, इसीलिए घर से निकाल दिया है। किसके साथ? कोई सरकार फ्याज का नाम ले रहे हैं, कोई हुस्ना के गांव का। नहीं, सब झूठे हैं। तो कोई बात ही नहीं है, बस घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था, मैंने उसे निकाल दिया। मेरे मुंह लग रही थी। अदी, अगर ऐसी बात है ना तो हुस्ना को वापस ले आओ, नहीं तो ये घर बदनामी का कुआं बन जाएगा, सबका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्हें एक बात बताओ, अभी सियानी सच कह रही,
हमें हुस्ना को वापस लाना चाहिए, वरना जो ये बदनामी का भाव है ना, हम सबको खा जाएगा। हो ना, ये घर में झगड़े शिगड़े तो होते हैं, लेकिन ये रन है ना, सारे गाँव में बात चला देगी कि ये घरेलू मसला है। बात तो सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा और ना ही मुझे यकीन आ रहा है। ठीक है दी, अभी मैं चलती हूँ और तुम जाके हुस्ना को ले आना, फिर मैं शाम में आ जाऊंगी। क्या करे, बात समझ में नहीं आ रही है। देखा ना, अब ये हमारे घर की बात सारे गांव में ढोल की तरह बजा देगी। मैं इस रन को अच्छी तरह जानता हूँ। हुस्ना, हुस्ना, हुस्ना। हाँ नूरा, बड़ी बेगम साहिबा ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है।